अस्सलाम वालेकुम जी, सोबान इफ्तिखार राजा हाजिर खिदमत है। कुछ अहम और बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को वापस लौटने की जो कोशिश थी वो अब नाकाम बनती दिखाई दे रही है और एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के माबेन जो एक डील का तासुर दिया जा रहा था वो भी अब कहीं ना कहीं ज़ायल हो रहा है। आज इंतहाई अहम नौयत की लंदन में मीटिंग थी और उस इजलास में मुस्लिम लीग नवाज की उस मीटिंग में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार और इसके साथ साथ दीगर अहम तरीन अरकान मुस्लिम लीग नवाज के मौजूद थे। उनकी जानिब से बड़ा ही सख्त तरीन रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, बड़ा ही सख्त तरीन बयान जारी किया गया है और उस बयान के बाद मालूम यह पड़ता है कि नवाज शरीफ की यकीनी तौर पर वो जो कोशिश की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से गुजरांवाला, गो कि उन्होंने तरदीद की कि गुजरांवाला में उनकी किसी किस्म की वो कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस तरदीद के बावजूद जो एक छोटे भाई छोटे मियाँ साहब की जानिब से कोशिश की गई थी वो अब नाकाम होती हुई नजर आ रही है। लगता यह है कि बात नहीं बन पाई है। इस वीडियो में इस मुतालिक कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे इमरान खान के वफादार दोस्त के हवाले से जो कि इमरान खान के साथ निभाने की कोशिश कर रहा था, जो कि इमरान खान के साथ स्टैंड कर रहा था। बिलाखिर आज उसके गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। तमाम तफसीलात अगले कुछ मिनट्स में आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन इकराम, आज लंदन में एक बड़ा अहम इजलास हुआ और इस इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज के सरकर्दा लोग हैं वो शामिल हुए और इस इजलास में मियां नवाज शरीफ की बजाय जो बयानिया रखा गया था या जो अवाम के लिए जो एक जारी किया गया था, आप कह लीजिए एलामिया जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया कि नवाज शरीफ की वतन वापस लौटने के हवाले से इस मीटिंग में तमाम तर उमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा नवाज शरीफ की वतन वापसी रिलाई करती है कि क्या नवाज शरीफ पर जो चरखे का निशान था, जो उन पे कांटा लगा हुआ था, वो ख़त्म हो चुका है। चूंकि इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जिसने भी ताकतवरों के एहतसाब की बात की, जिसने भी ये कहा कि इस मुल्क की हकीकी मानों में तबाही के जो किरदार जिम्मेदार हैं उन्हें कटहरे में लाया जाए, जब जब जिसने वो मुतालबा किया वो बुरी तरह से फेल हुआ, वो बुरी तरह से रुसवा हुआ, उसे रुसवा किया गया और उसे इस तरह से सिस्टम से और मुल्क से फेंक के बाहर निकाल दिया गया कि वो आइंदा आने वालों के लिए एक मिसाल रहे। बरकैफ नवाज शरीफ ने तो अपने इस तकरीबन 35-40 साल सियासी सफर में 12 ऐसी चीजें देखी, ऐसे तजुर्बात किए, लेकिन उनसे सबक नहीं सीखा। एक वो वक्त फिर आया 2023 का जब नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं। 21 अक्टूबर को उनकी तरफ से डेट दी गई है और इस वापस लौटने के पीछे भी जो एक तासुर दिया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की डील हो चुकी है, वो आकर चौथे वजीर आजम बनने वाले हैं और वो चरखा जो कि नवाज शरीफ के नाम पर लगाया गया था वो अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन नवाज शरीफ ने आज होने वाली अपनी उस मीटिंग में जो कहा है वो सुनकर आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ये लगता है कि नवाज शरीफ जो कि आज से तकरीबन 4-5 साल कबल जिन्होंने मुल्क छोड़ा और 4-5 साल कबल अपने बयानिया वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर आए थे, वो अब दोबारा उस बयानिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे मुहरकात हैं जिन्हें यह समझा जा सकता है कि ये वो पत्ते हैं, ये वो कार्ड हैं कि जो जिन्हें नवाज शरीफ खेल कर अवाम उन्नास की हमदर्दी अपनी तरफ लाना चाहते हैं। चूंकि नवाज शरीफ का तो ये हमेशा से ही एक वतीरा रहा है कि इस 35-40 साल अपनी सियासत के दौरान 12 उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मारें खाई, उन्होंने ताकतवरों के साथ फड्डे किए, लेकिन उन फड्डों से कुछ सीखा नहीं। हर वक्त जब एहतसाब की बारी आई या जब किसी फैसला कुन मोड़ आया उस कहानी में, उस सफर में, तो नवाज शरीफ ने डील की। तो हमने देखा 2022 में भी किस तरह से इमरान खान इक़्तिदार से चलते बने और फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन तमाम की एस्टैब्लिशमेंट और मुक़्तदरा के साथ जिस तरह से दूरियां खत्म हुई, वो सब चीज़ें तारीख का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद, एजाजुल अहसन पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। ये बात नवाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तान से आए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। नवाज शरीफ के मुताबिक जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। वादा रहे कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस माह के अवाइल में ऐलान किया था कि 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान लाहौर में नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा और उस इस्तकबाल के हवाले से हमने गुज़िश्ता कल कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी कि किस रहनुमा को क्या टास्क दिया गया है, कौन से टिकट होल्डर्स को क्या कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल को लेकर। बल्कि बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई
بھی یعنی کہ گجرانوالہ کی ملاقات کی بھی تردید کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس وطن لوٹ رہے ہیں۔ 2019 میں نواز شریف نے پاکستان چھوڑا تھا، لیکن جو کہ اب تک واپسی ان کی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن جو اس وقت یہ نواز شریف کا جو مطالبہ سامنے آیا ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو کہ اس تباہی کی ذمہ دار ہیں، گو کہ ان میں کچھ جسٹس صاحبان ان میں جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہے، ان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہے، اور وہ ماضی کے طاقتور ترین لوگ شامل ہیں جن کے بار بار ذکر ہوتا رہتا ہے مختلف معاملات کو لے کر۔ ان کے بارے میں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کٹہرے میں لایا جائے، لیکن اس سے قبل ہم نے دیکھا یہاں پر آئین توڑنے والے، آئین کو پامال کرنے والے، آئین کو مطلب ایک اخبار کے ٹکڑے جس پہ پکوڑے ڈال کر لائے جاتے ہیں اس کی طرح کی، اس کے مقابلے میں بھی اہمیت نہ دینے والے لوگوں کو بھی کس طرح سے یہاں پہ ڈیل کیا گیا۔ پرویز مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان سے قبل جنرل ضیاء کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس سے قبل ایوب خان کی مثال آپ کے سامنے، اور اسی طرح سے بے شمار ایسے جرنیلز اور وہ تمام طاقتور ترین لوگ جو کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے، جو کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے لیے جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کھیلتے رہے، آئین کے ساتھ کھیلتے رہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور پھر کس طرح سے اداروں نے ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے انہیں بچایا، وہ ایک ہسٹری ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اب احتساب کا عمل ان پر شروع ہونا چاہیے، اور اسی کو انقلاب کا نام بھی دیا جا رہا ہے، منی انقلاب پاکستان میں لے کر آئیں گے۔ کمران خان پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹ کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا پاسا پلٹا اور پھر دوسری طرف سے دوبارہ گیم ڈالنا شروع کی۔ برکیف نواز شریف کی وطن واپسی کے علاوہ جو دوسری اہم اور بڑی خبر ہے وہ آج لطیف کھوسہ کے حوالے سے ہے۔ لطیف کھوسہ عمران خان کے وفادار ساتھی اور عمران خان کے اسپیشلی اس وقت جب عمران خان سخت ترین ریاستی اور مقتدرہ کے جبر کے شکار تھے، اس وقت لطیف کھوسہ اور وہ ان شخصیات میں سے ایک تھے جنہوں نے جو ہے وہ عمران خان کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ کھل کر سامنے آئے، کھل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے کچھ معاملات نظریات اور سیاست سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جو ذاتی تعلقات آپ دوسروں کے ساتھ بناتے ہیں، دوستیاں جو بناتے ہیں، ڈیفینیٹلی انہیں نبھانا ہوتا ہے۔ برکیف لطیف کھوسہ کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑا سخت ایکشن لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، انہیں ان کی بنیادی رکنیت سے فارغ کر دیا گیا ہے، پارٹی کی بنیادی رکنیت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ آج سے کچھ 7-8 روز قبل، ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے لطیف کھوسہ کو نوٹس بھیجا گیا تھا کہ وہ پارٹی پالیسیز کے برخلاف ایک ایسی شخصیت کی وکالت کر رہے ہیں جو کہ ان کا مخالف ہے، ان کی نظریات کا مخالف ہے، ان کی پارٹی کا مخالف ہے، سو اس بارے میں وہ جواب جمع کروائیں۔ لیکن پارٹی کا یہ موقف ہے، پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا جواب جمع نہیں کروایا، سو اس باعث اب جو ہے ان کی بنیادی رکنیت معطل کی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔